हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं आपका टीचर रवि कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। आज की जो हमारी क्लास रहेगी प्यारे बच्चों, वो नाउन क्लोज पर रहेगी। किस तरीके से नाउन क्लोज सेंटेंस में काम करता है, कैसे हम नाउन क्लोज को बना सकते हैं, कैसे हम नाउन क्लोज को सेंटेंस से अलग कर सकते हैं, यानी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये क्लास आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए स्टार्टिंग से लास्ट तक इस क्लास को जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी साथ ही साथ शेयर कर लें। इससे पहले भी मैं 2 क्लासेस दे चुका हूं क्लोज पर, और उन क्लासेस को अगर आपने नहीं देखा है तो वो क्लासेस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उनका लिंक मिल जाएगा, या चैनल की प्लेलिस्ट से आप उन क्लासेस को देख सकते हैं और क्लोजेस को जड़ से सीख सकते हैं। तो आइए ज़्यादा लेट ना होते हुए बढ़ते हैं आज की हमारी जो क्लास है उसकी तरफ। नाउन क्लोज। अब देखो, नाउन क्लोज को समझने से पहले प्यारे बच्चों हमें जानना पड़ेगा थोड़ा सा नाउन के बारे में, राइट। अब नाउन के ऊपर मैंने क्लास अपलोड की हुई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। उस क्लास को भी एक बार आप जरूर देखें कि नाउन को हम किस तरीके से पहचानते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूं कि प्यारे बच्चों, जो नाउन होता है वो सेंटेंस में व्हाट, हु, whom का रिप्लाई होता है। व्हाट का रिप्लाई होता है हु का, whom का। यानी सेंटेंस के अंदर जो भी शब्द आकर हमें व्हाट, हु और whom का जवाब देते हैं वो हमेशा नाउन का फंक्शन करते हैं सेंटेंस में। तो नाउन क्लोज भी वही काम करेगी, राइट। तो नाउन व्हाट, हु, whom का रिप्लाई करता है। दूसरी चीज है कि नाउन सेंटेंस में 3 काम करता है। या तो नाउन सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा, या होगा वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, या फिर वो ऑब्जेक्ट होगा प्रेपोजिशन का। तो नाउन के 3 फंक्शन होते हैं। या तो वर्ब का सब्जेक्ट होगा, या फिर वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, या किसी भी प्रेपोजिशन का वो ऑब्जेक्ट होता है। तो नाउन के बारे में हमने इतना जाना। अब नाउन क्लोज क्या काम करती है। नाउन क्लोज देखो, जो क्लोज है, क्योंकि हु और हुम पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं, और जो क्लोज है वो इट वाली कैटेगरी में आता है। इसलिए जो नाउन क्लोज है वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट का रिप्लाई होगा। जो नाउन क्लोज होगा बच्चों, वो व्हाट का रिप्लाई होगा और काम वही करेगा जो नाउन करता है, यानी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, राइट। मैं 2-3 सेंटेंसेस लिखता हूं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है आई नो वाई शी केम हियर। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा वाई शी वेंट देयर confused me। तीसरा सेंटेंस में लिखता हूं डोंट बिलीव इन व्हाट ही सेड। 3 सेंटेंस लिखे हैं प्यारे बच्चों मैंने यहां पर, राइट। आइए चलते हैं इसमें से नाउन क्लोज को हम पहचानें। अब जैसा कि मैंने बताया कि नाउन क्लोज हमें रिप्लाई करेगा किसका, व्हाट का। जब हम वर्ब से रिप्लाई करते हैं तो नाउन क्लोज हमें रिप्लाई करेगा व्हाट का। तो यहां से देखिए आई नो, भाई ये सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, वर्ब है। आई नो व्हाट,
जब मैं यहाँ व्हाट से क्वेश्चन कर रहा हूं तो व्हाट का आंसर मुझे ये सारे के सारे वर्ड्स मिलकर दे रहे हैं। व्हाट का आंसर मुझे ये सारे के सारे वर्ड्स मिलकर दे रहे हैं, इसीलिए ये जो हमारा है, ये जो कुछ भी है ना वो है तो नाउन ही, राइट। और फिर हमने ध्यान से देखा कि इसका अपना एक सब्जेक्ट है और इसका अपना एक वर्ब है यानी प्रेडिकेट है। ये आप जानते हो कि क्लोज की डेफिनेशन होती है कि वो एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है और उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, राइट। तो दोस्तों आप इसको कहोगे नाउन क्लोज। तो ये आपकी क्या है, नाउन क्लोज है, राइट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस में वर्ब। अब देखो कोई भी आप सेंटेंस जब देखते हो तो सेंटेंस की फॉर्मेशन रहती है सेंटेंस प्लस वर्ब। इस वर्ब के दो पैटर्न हमारे पास में होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर हम देखते हैं कि वर्ब तो आपकी यहाँ नो है, जैसे ही क्वेश्चन किया व्हाट का आंसर दिया इन सब ने, है ना। तो वर्ब के बाद जो कुछ भी आया है वो क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो यहाँ पर यूज हुआ है वो ऑब्जेक्ट के तरीके से हुआ है, राइट। ऑब्जेक्ट के तरीके से हुआ है, राइट। आगे बढ़ते हैं। Why she went there confused me। अब आपकी वर्ब तो ये रही दोस्तों, ऑब्जेक्ट ये रहा, राइट। अगर हम क्वेश्चन करते हैं What confused me, तो what का आंसर ये सारे के सारे वर्ड्स मिलकर दे रहे हैं, क्योंकि अब इनका अपना सब्जेक्ट है, अपना एक प्रेडिकेट है, इसीलिए ये क्या है, क्लोज है। और व्हाट का आंसर दे रही है तो कौन सी क्लोज है प्यारे बच्चों, नाउन क्लोज है, राइट। नाउन क्लोज ये है, राइट। आप एक चीज ध्यान में रखना कि कंजंक्शंस को मत रटना, कभी भी कंजंक्शंस को रटकर मत जाना एग्जाम के अंदर कि भाई दैट आ जाए तो ये क्लोज होती है, वाई आ जाए तो ये क्लोज होती है, वेयर आ जाए तो ये क्लोज होती है। जी बिल्कुल नहीं, कोई भी कंजंक्शन कहीं पर भी यूज हो सकता है, राइट। सिर्फ आपको ध्यान ये देना है कि अगर व्हाट का रिप्लाई वो दे रहा है हमें तो वो फिर नाउन क्लोज है, ठीक है बेटा, नाउन क्लोज है। अब यहाँ पर ये क्या है भाई, ये वर्ब ऑब्जेक्ट, आगे क्या है भाई सब्जेक्ट, तो यहाँ पर नाउन क्लोज का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। डू नॉट बिलीव इन व्हाट ही सेड। जैसे ही हमने यहाँ क्वेश्चन किया डोंट बिलीव इन व्हाट, किस चीज में बिलीव ना करें भाई, व्हाट ही सेड। तो ये सब्जेक्ट है, ये अपना प्रेडिकेट है, राइट। और ये सेंटेंस का पार्ट है, तो ये क्लोज तो हुई, लेकिन कौन सी क्लोज हुई भाई, व्हाट का रिप्लाई कर रही है तो कौन सी क्लोज है दोस्तों, नाउन क्लोज। और किस रूप में यूज हुई है भाई, वो ये इन नाम की प्रेपोजिशन है यहाँ पर। तो आप जानते हैं कि प्रेपोजिशन हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेकर चलती है। जो ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन हो सकता है, या कोई प्रोनाउन हो सकता है, या नाउन फ्रेज हो सकता है, या नाउन क्लोज हो सकता है, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो बातें हैं ये अच्छे से समझ आई होंगी। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। हाउ ही वॉन द फर्स्ट प्राइज इज अ मिस्ट्री। अब यहां पर आप देखते हैं एक वर्ब है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक वर्ब है, यहां पर आप देख रहे हैं साथियों एक वर्ब है। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट तो इसके पास है ये ही, राइट। लेकिन इस इज का सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो इज के सब्जेक्ट के लिए ये जो सारा का सारा क्लोज है ये इसका सब्जेक्ट है, राइट। क्योंकि ये हमें किसका आंसर दे रहा है भाई, व्हाट का। तो व्हाट इज अ मिस्ट्री, हाउ ही वॉन द प्राइज। व्हाट इज अ मिस्ट्री, हाउ ही वॉन द प्राइज, उसने फर्स्ट प्राइज कैसे जीता, ये मिस्ट्री है, राइट। तो ये दोस्तों नाउन क्लोज है, ये नाउन क्लोज का एग्जांपल है, राइट। अब वर्ब से ठीक पहले यूज हुआ है तो सब्जेक्ट के तरीके से यूज हुआ है। व्हाट रिया सेड डिस्टर्ब मी, राइट। अब ये यहाँ पर वर्ब है भाई,
What disturbed me? What disturbed me? तो आपने कहा जो प्रिया ने कहा, जो प्रिया ने कहा, राइट। तो नाउन क्लोज हुआ भाई, नाउन क्लोज एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। Why he went there was unknown to all. तो अगर हम इससे क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन बनता है आपका What was unknown to all? भाई what was unknown to all? Why he went there? वो वहां क्यों गया? ये सबके लिए unknown है, unknown था, राइट। तो ये नाउन क्लोज है आपके। प्रिया said what? जैसे ही आपने what से आंसर मांगा तो what का आंसर दिया इन सारे के सारे शब्दों ने मिलकर, राइट। तो यहां ये आपका वर्ब है दोस्तों, राइट। what का आंसर देने वाला है तो नाउन क्लोज है क्योंकि इसके पास अपना सब्जेक्ट है, अपना प्रेडिकेट है, राइट। और ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज हुआ है। यहाँ पर प्रिया सब्जेक्ट है, ये वर्ब रही, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये फ्रेज, सॉरी क्लोज। आगे देखते हैं। टेल मी वेयर ही वाज यस्टरडे। तो टेल मी व्हाट, टेल मी व्हाट, भाई मुझे क्या बताओ कि वो कल कहाँ था, राइट। ठीक है भाई, टेल मी व्हाट तो ऑब्जेक्ट है, यानी नाउन क्लोज है, ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज हुआ है, राइट। और ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर ये सेकंड वाला है दोस्तों, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो मी है ना वो भी तो ऑब्जेक्ट है इस टेल का। टेल whom, सेंटेंस के अंदर जो whom का रिप्लाई देते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, whom का रिप्लाई देने वाले शब्द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और what का रिप्लाई देने वाले शब्द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, राइट। एक बार देख लीजिए दोस्तों, जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट, एक होता है साथियों इनडायरेक्ट, राइट, इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा व्हाट का रिप्लाई करता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट whom का रिप्लाई करता है, जो यहाँ कर रहा है, राइट। और ये सेंटेंस की सेंस के लिए जरूरी होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बिना भी सेंस निकल आती है। अगर मैं इस मी को हटाऊं भाई, टेल वेयर ही वाज यस्टरडे, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, राइट। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं यहाँ पर कि शी गेव मी अ पेन, शी गेव मी अ पेन। दोस्तों इसके अंदर जो वर्ब है वो डायट्रांजिटिव है, इसके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो पेन और एक मी, एक पेन है एक मी है, तो ये तो whom का आंसर है, ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्ट है, राइट। इसलिए क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है ये। देखिए नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज होते हैं, तो ये प्रोनाउन है दोस्तों यहाँ, और व्हाट हु whom का रिप्लाई देने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, वो नाउन होते हैं, राइट। और नाउन की जगह प्रोनाउन को रखा जाता है, इसलिए ये यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये व्हाट का आंसर है। तो ठीक इसी सेंस में यहाँ पर ये यूज हुआ है भाई, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, कैसा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस सॉरी ये वाला भाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी लाफ्ड एट व्हाट ही वाज सेइंग। शी लाफ्ड एट व्हाट, व्हाट से जब भी आप यहाँ क्वेश्चन कर रहे हो तो सारे के सारे वर्ड मिलकर आंसर दे रहे हैं कि व्हाट ही वाज सेइंग, जो उसने कहा उस पर वो हंसी। तो ये क्या है भाई, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। प्लीज पे अटेंशन टू, फिर से प्रेपोजिशन है, किस चीज पर भाई अटेंशन करें, ये व्हाट का ही आंसर है यहाँ, तो व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम टेलिंग यू, प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम टेलिंग यू, राइट। तो टू का यहाँ पर ऑब्जेक्ट है व्हाट आई एम टेलिंग, और आई क्योंकि सब्जेक्ट है, ये जो है प्रेडिकेट है, तो ये नाउन क्लोज है, राइट। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, समझ आई या नहीं आई, जरूर कमेंट करें, और दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम जानेंगे एडजेक्टिव क्लोज को बड़े गहराई से। ठीक है भाई, एडजेक्टिव क्लोज को बड़ी गहराई से। मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहूंगा कि कंजंक्शंस के चक्कर में ना पड़े कि ये कंजंक्शन आ जाए तो ये क्लोज होगी, वो कंजंक्शन आ जाए तो वो क्लोज होगी। कोई भी कंजंक्शन कहीं पर भी आ सकता है, बस अगर वो किसी भी क्वेश्चन वर्ड में व्हाट का रिप्लाई अगर वो दे रहा है तो वो साथियों आपका नाउन क्लोज होगा। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान देना आपको कि नाउन क्लोज तब होगा जब वो व्हाट का आंसर दे रहा हो। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।